नमस्कार, बहुत स्वागत। और मिडिल ईस्ट से जुड़ा एक बड़ा सवाल कि क्या ईरान जंग में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। आखिर एक चैनल ये दावा क्यों कर रहा है कि इजराइल उसका ज़मीन पर सहयोग नहीं करेगा। ज़मीन पर अमेरिका दावा कर रहा है जंग का, मैदानी जंग का, उसमें इजराइल नहीं उतरेगा। अगर एक चैनल की रिपोर्ट्स माने तो यही है बात। और IRGC जो है वो लगातार हर बड़े बयान के बाद, बयानी तौर पर, और हर बड़े हमले के बाद हमले के तौर पर इन तमाम चीज़ों का जवाब दे रहा है। जो नया अपडेट आया है वो जान लेते हैं पहले। सबसे पहले कि आखिर इजराइल ने ये क्यों कहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, US ईरान में मैदानी हमला करता है, मैदानी जंग लड़ता है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, 12,000 सैनिक, 11,000 सैनिक, 5,000 सैनिक, अलग अलग है ये संख्या। अगर वो मैदानी जंग में पहुंच रहे हैं, मैदानी जंग के लिए पहुंच रहे हैं, USS त्रिपोली के पहुंचने की बातें हैं, तो इजराइल क्यों नहीं मदद करेगा भाई। चैनल 12 है और उसकी एक रिपोर्ट है कि इस मिशन को अमेरिका को अकेले ही लड़ना होगा। रिपोर्ट क्या कह रही है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो मिशन अकेले होगा, क्योंकि इजरायली सेना ज़मीन पर नहीं लड़ेगी। ये साफ नहीं किया गया है कि अगर सैन्य मौजूदगी नहीं भी है, मतलब आप अगर अपने सैनिक भी डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ इस ऑपरेशन में नहीं है, तो टेक्निकल हेल्प करेंगे या नहीं, GPS से जुड़ी हेल्प करेंगे या नहीं, बाकी चीज़ें मुहैया करवाएंगे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान में उतरने से इजराइल बच क्यों रहा होगा। इसकी वजह है कि ज़मीनी युद्ध में सीधे शामिल होने से इलाके में तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इजराइल पहले ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो सैनिकों की कमी का एक जिक्र है, सैनिकों की कमी। तो वैसे ही इजराइल अपनी परेशानियों में है और अगर वो ज़मीन पर उतरता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ईरान में अमेरिका ग्राउंड बूटिंग की तैयारी में है, मतलब ज़मीन पर उतरना। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ संभावित ज़मीनी ऑपरेशन के विकल्पों पर काम किया है। अपने एयरक्राफ्ट करियर और जो नौसैनिक ताकत है वो बढ़ाई जा रही है। कभी होर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं ट्रंप, कभी कह रहे हैं कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है, कभी कह रहे हैं डील अच्छी चल रही, बातचीत अच्छी चल रही है, और कभी कह रहे हैं कि हाँ मैं ईरान का तेल बहुत पसंद करता हूँ। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप की वही जाने। लेकिन इजराइल, चैनल 12 के हवाले से बात है कि इजराइल भाई इस ऑपरेशन में नहीं रहेगा। अब दिक्कत क्या है, दरअसल इजराइल, ये युद्ध का दौर है। युद्ध के दौर में तो वो ऑलरेडी जो हिजबुल्लाह है, हूथी है और ईरान है, इन सबसे फाइट कर ही रहा है। जब युद्ध का नहीं मामला होता है तब भी गज़ा हो गया, हूथी हो गए और हिजबुल्लाह हो गए, इनसे, और हमास हो गया फ़लस्तीन, इनसे उनकी उसकी जो जंग है वो अघोषित जंग लगातार चलते रहती है। उसे सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान ने 12 साल तक के, मतलब जिसे आप टीन एज कहते हैं, ओपन कर दी है कि 12 साल तक का भी जो होगा किशोर, वो सेना में शामिल हो सकता है। इसकी वजह से उसके यहाँ भर्ती, और वहाँ पर भी वही राष्ट्रवाद, प्रचंड राष्ट्रवाद, जो जिसकी व्याख्या मैं हमेशा करता हूँ कि डेडिकेटेड है खोमेनी परिवार, या जो सुप्रीम लीडर होता है, जो भी सुप्रीम लीडर होता है, जैसे इससे पहले आयतुल्ला खोमेनी थे और उसके बाद मुस्तफा खोमेनी हैं उनके बेटे, उनके प्रति ये सेना डेडिकेटेड होती है। तो उस सैनिक स्ट्रेंथ को क्या वाकई अमेरिका उसका मुकाबला कर पाएगा? और यही वजह लग रही है कि इजराइल इसके लिए मना कर रहा है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा पेंच कहाँ फंस रहा है? दूसरा पेंच इस तरह से फंस रहा है कि ईरान की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत कठिन है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका एक तरफ, और उसके जरिए जाना, दूसरी तरफ समुद्र के जरिए जाना। तो भौगोलिक सपोर्ट जो है, क्षेत्र जो वहाँ का भूगोल है, जिस तरह का वहाँ का ज्योग्राफी जिस तरह की है, ज्योग्राफिकल सपोर्ट जिस तरह का ईरान को है, वो सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है। यही वजह है कि इससे पहले भी ईरान पर हमले करने की, उस पर कब्जा करने की, या उसको सत्ता वहाँ पर पलटने की बार बार कोशिशें हुई, लेकिन किसी ने इस तरह के ऑपरेशन नहीं किया। अब अमेरिका कह रहा है कि वो ग्राउंड पर ऑपरेशन करेगा और इजराइल साफ मना कर रहा है। तो चैनल 12 की रिपोर्ट का अगर माना जाए तो ईरान के खिलाफ अमेरिका को ये जंग अकेले लड़नी पड़ सकती है। ये वही जंग है जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका जंग में नहीं जाना चाह रहा था, इजराइल उसे घसीट कर जंग में लेकर आया है। और अब वही इजराइल कह रहा है, अगर इस चैनल की रिपोर्ट को माना जाए, कि भाई हम तो नहीं लड़ पाएंगे ज़मीन वाला, आप अपनी देख लो। बाकी का सपोर्ट, जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकेशन से जुड़ा हुआ है, टारगेट सेटिंग से जुड़ा हुआ है,
जो टेक्निकल सपोर्ट होते हैं वो मिलेंगे या नहीं, ये साफ नहीं किया गया। लेकिन इजराइल ने ये साफ कर दिया है इस चैनल के हवाले से जानकारी कि वो इस युद्ध में, मैदानी युद्ध में अमेरिका के सेना के साथ नहीं रहेगा। ये एक बड़ा अपडेट है, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।